स्टार्ट करेंगे 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो आपको सिचुएशन दे रखी हैं और उन सिचुएशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एक एपी बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है या नहीं बनती है और क्यों, वो हमें बताना है। रीजन बताते हुए तो फर्स्ट है इसका द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर के लिए हमें यहाँ पर टैक्सी फेयर तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है ₹15। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या करेंगे 15 में +8 कर देंगे। 15 + 8 कितना होगा आपका 23 रुपीज़। एक काम करते हैं टैक्सी फेयर इन रुपीज़ में लेते हैं इन रुपीज़ और यहाँ पर रुपीज़ का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देते हैं 15 + 8 23 और फिर 23 में फिर 8 प्लस कर देंगे क्योंकि एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपीज़ ज़्यादा लेने हैं। तो 23 + 8 ये आपका 31 हो जाएगा और 31 + 8 करेंगे तो 39 हो जाएगा। इस तरह से ये टैक्सी फेयर है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे सिंस T2 - T1 यानी 23 - 15 क्या मिलेगा आपको 8। T3 - T2 करके देखो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे 31 - 23 यानी आपको 8 मिलेगा। और फिर T4 - T3 करेंगे 39 - 31 आपको मिलेगा एंड सो ऑन। क्लियरली T1 - T2 T2 - T1 equal to T3 - T2 equal to T4 - T3 dash therefore it is an AP। ये AP है। बात समझ में आ गई होगी। रीजन हमने कैसे बता दिया क्योंकि ये चीज़ इक्वल आती जा रही है ना। डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स, टू कंटिन्यूस टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आता जा रहा है ना। कोई भी टर्म लेते हैं उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को उसमें से माइनस करते हैं तो जो हमें डिफरेंस मिलता जा रहा है वो इक्वल है और वो डिफरेंस इक्वल कितना है 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AP है ये AP तो है, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है इसका 8, ठीक है। तो इट इज़ एन AP। और ऐसे ही हमें हर एक सिचुएशन के बारे में एक लिस्ट बनानी है नंबर्स की और फिर उसके हिसाब से उसको जज करके देखना है कि डिफरेंस सेम आता जा रहा है कि नहीं, है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, इस तरह से करते जाएंगे। तो AP आप लिखो, ये तो मैंने 4 टर्म्स के लिए लिख ली थी। आप चाहें तो 1 2 3 टर्म्स लिख सकते हैं और 3 टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर T2 - T1 और T3 - T2 कैलकुलेट करो, सेम आ रहा है तो फिर वो AP बनेगी। और कोई कन्फ्यूजन है तो कम से कम 4 या 5 टर्म्स लिख लो, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं, फिर बाकी बचे आपके होमवर्क में होंगे। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो अब यहाँ आपको बताना है कि एक
सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है, और वो वैक्यूम पंप एक बार उसको चलाते हैं तो जितनी भी उसमें एयर है उसका 1/4 पार्ट उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो अगर हम इस तरह से बार बार इसको वैक्यूम पंप को चलाते जाएं तो जितनी बार चलाएंगे उसके बाद जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो वॉल्यूम्स की जो लिस्ट में बनाऊंगा वो एपी में होंगी या नहीं होंगी, एपी बनाएंगे, एपी फॉर्म करेंगे या नहीं। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इसके लिए कर रहे हैं। तो वॉल्यूम मैंने स्टार्टिंग जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वी सपोज कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम तो वी हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। अब वी में से V/4 माइनस कर दें, यानी एक बार अपन वैक्यूम पंप अप्लाई करेंगे, चलाएंगे, तो ये V में इनिशियल वॉल्यूम में से 1/4 माइनस कर देगा, कितनी एयर बचेगी, तो V माइनस V/4, ये तो एयर रिमेनिंग हो गई है ना। अब बची हुई कितनी हो गई, V माइनस 1/V, ठीक है। V/4 1/4 एयर तो बाहर निकाल देगा, तो जो रिमूव कर रहे हैं इसके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो V/4 हमने V में से माइनस किया तो ये आपका बचेगा 3V/4। तो ये एक बार वैक्यूम पंप चलाने के बाद जो रिमेनिंग एयर है उसका वॉल्यूम मैंने लिख दिया। तो ये यहाँ पर हम वॉल्यूम्स की लिस्ट बना रहे हैं, है ना, लिस्ट ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम्स आफ्टर अप्लाइंग वैक्यूम पंप, ये मैं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट वॉल्यूम आपका V लिख दिया, तो स्पेस में लिख देते हैं V, 3V/4। अब हमारे पास कितनी एयर है, 3V/4 एयर है, समझना बेटा। 3V, अब हमारे पास करंट में कितनी एयर है हमारे सिलेंडर में, 3V/4। अब क्या होगा, 1/4 एयर बाहर निकाल दी जाएगी, 3V/4 का 1/4 ऐसे लिखेंगे, है ना। V का 1/4 V/4 लिखा था, अभी प्रेजेंट में कितनी है, 3V/4, और उसमें से इसी का 1/4 माइनस कर दो, यानी 1/4 माइनस 1/4 इंटू 3V/4 माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, 3V/4 माइनस 4 जा 16 आ जाएगा, और ये 3V, तो 16 LCM हो गया, 4 से 4 जा 16, और 4 3 जा 12V माइनस ये आपका 16 से 63V, ये सॉल्व करने पर आएगा 9V/16, यहाँ लिख लें अपन 9V/16, और ऐसे ही टर्म्स आते चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 टर्म्स लिख लो, उससे भी काम बन जाता है। इसी तरह से 3 से ही अंदाजा लग जाएगा कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया। अब हम निकाल लें सिंस T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1 निकालें, तो 3V/4 माइनस V करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस V/4 आएगा। फिर आप निकालो T3 माइनस T2, T3 है 9V/16 और T2 है 3V/4। ये सॉल्व करेंगे, 16 LCM हो जाएगा 9V माइनस 12V, 9V माइनस 9 10 11 12 माइनस 3V/16 आएगा। क्लियरली T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, therefore this implies, ऐसे लिखते हैं, this implies it is नॉट एन AP। ये सिचुएशन है कि AP फॉर्म नहीं कर रही है। तो इस तरह से हमें उस सिचुएशन के लिए लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार करनी है, फिर वो जज करना है कि वो AP बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट कर लेना। थर्ड पार्ट में जो सिचुएशन है उसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी 150, 200, 250, 300। तो ये एक AP का फॉर्म है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आएगा, तो इसमें 50 कॉमन डिफरेंस आएगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये 50-50 आएगा, तो फिर ये AP बन जाएगा। और जो फोर्थ है और उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, है ना,
अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर, वो यहाँ पर लिखना है, वो लिस्ट बन जाएगी आपकी ना, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो उसमें फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन लिखते हैं या बिट्टी लिखते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो वो तो फोर्थ सिचुएशन में भी एपी फॉर्म नहीं होगी, तो थर्ड में एपी होगी, फोर्थ में एपी नहीं होगी। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद।